अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है हमराही। हमराही ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। ठीक है, इंटरेस्टिंग काफ़ी स्लो है, स्लो जा रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। स्टोरी आगे बढ़ रही है। ठीक है, सियान की तबीयत ख़राब थी, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी, डोनर चाहिए था, डोनर नहीं मिल रहा था। एन टाइम पर जो एलिफ है उसने भी डिसाइड कर लिया कि मैंने अपना हार्ट डोनेट करना है, सिहान को देना है। उसने ख़त भी लिखा, सब कुछ तय कर लिया, लेकिन उसका बाप, क्योंकि बाप था, मजबूर था। ठीक है, और उसे अपना बेटा मरता हुआ नज़र आ रहा था। वो उसे कुछ नहीं समझा। वो उस वक्त वो सेल्फिश हो गया था और उसे सिर्फ नज़र आ रहा था तो अपना बेटा मरता हुआ नज़र आया। ठीक है, और उसने वही किया। वो गया और उसने अलिफ का गला दबाया और अलिफ को मार दिया। अलिफ को जब मारा था, उसका गला दबा रहा था, तो अलिफ इजीली ही जाकर पीछे गिरी और वहीं पर मर गई। ठीक है, हालांकि अगर किसी को आप मर्डर करते हो ना, तो आप अगर उसका गला पकड़ते ना तो उसे तकलीफ़ होती है। जब वो उसे तकलीफ़ होती है और वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करता है। ठीक है, हाथ पाँव मारता है, हाथ मारता है, पाँव मारता है, कुछ ना कुछ कोशिश करता है। ठीक है, आई नो कि उसने सोच रखा था कि उसने सुसाइड ही करना है और अपना दिल डोनेट करना है सिहान को। ठीक है, लेकिन उसके ससुर ने, उसके फादर इन लॉ ने जब उसका गला दबाया तो उसने सिर्फ ऐसे हाथों को पकड़ा और ऐसे पीछे की तरफ गई और आंखें उसकी बंद हो गई। ठीक है, हालांकि उसके पैर दिखाने चाहिए कि उसके वो ऐसे तड़प रही है, उसके पैर इस तरह हिल रहे हैं। ठीक है, और उसके हाथ अपने अपने फादर इन लॉ को मार रही है। ठीक है, वो कुछ ना कुछ कोशिश तो करती है। किसी का सांस रोकना और उसका सांस का निकलना बहुत मुश्किल सीन होता है, ये बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, आप अगर 5 मिनट के लिए अपना गला दबा दें, 5 मिनट के लिए नहीं, सॉरी 5 सेकेंड के लिए अगर आप थोड़ी देर के लिए अपना गला दबाएं तो आप सांस नहीं आता ना, तो आपको लग पता जाता है। लेकिन एक आदमी ने उसका गला दबाया, उसका सांस रोक दिया और उसने कुछ भी तड़पी नहीं, हाथ नहीं मारा, पैर भी नहीं मारे, और जाकर सीधा गिरी और आंखें बंद करके वो मर गई और उसका दिल डोनेट हो गया और हमारा सिहान ठीक हो गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद बैड लक, डोनर भी मिल गया, डॉक्टर औरंग को डोनर मिल गया। ठीक है, और जिस तरह मुझे सिहान, जो गाजी यूसुफ है, उसकी जो एक्टिंग थी वो आउटस्टैंडिंग था। जब उसे वो ख़त मिला, ठीक है, जो उसके लिए एलिफ ने अपने फादर इन लॉ के लिए लिखा और एक और ख़त सिहान के लिए लिखा। जिस तरह वो तड़प रहा था, उसे रिग्रेट था कि मैंने क्या किया, मैंने अपनी बेटी को मार दिया, वो मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी, ये वो वगैरह। उससे जिस तरह पछतावा हो रहा था और जिस तरह वो रो रहा था, वो सीन आउटस्टैंडिंग था। हालांकि सिहान की जब से तबीयत ख़राब हुई है, उसका बाप इस तरह से नहीं रोया। ठीक है, एक लम्हे के लिए वो बंदा नहीं रोया, ऐसे नहीं लगा कि वो बंदा टूट रहा है। ठीक है, उसको रोने को दिल कर रहा है, लेकिन वो एलिफ के लिए रोया, उसे रिग्रेट हुआ कि उसने गलत किया। ऊपर से जब ये पता चला कि डोनर मिल गया है और औरंग ने ढूंढ लिया है, ठीक है, उसे बंदा मिल गया है, डोनर मिल गया है, फिर उसे एहसास हुआ और ज़्यादा रिग्रेट हुआ। ठीक है, कि काश मैंने एलिफ को ना मारा था, काश मैंने थोड़ा इंतज़ार किया होता तो शायद एलिफ ज़िंदा होती और जो है सिहान है वो भी ठीक हो गया होता। लेकिन फाइनली अब एलिफ तो मर गई। ठीक है, अब एलिफ को मैं काफ़ी मिस कर रहा हूँ। ये 2-3 एपिसोड में मैंने काफ़ी मिस किया है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी। उसके बाद वो सिहान से छुपा रहे थे कि एलिफ की तबीयत ख़राब है, वो कमरे में है, वो चुप है, वो सो रही है, ये वो वगैरह। ठीक है, अब वो ठीक होकर जब घर आया तो उसके बाप ने उसे सब कुछ बता दिया कि ये मसला हुआ है, उसने सुसाइड कर लिया, तो उसने अपना हार्ट तुम्हारे लिए डोनेट कर दिया। और उसके बाद जब सिहान को एलिफ का जो लेटर था जब वो मिला,
तो उसके बाद उसने उसकी लिखाई को भी नहीं पहचाना। वो कह रहा था कि नहीं, ये एलिफ नहीं लिख सकती, एलिफ ने नहीं किया, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया, ये झूठ है, फलाने, मैं तो उसका ना पोस्टमार्टम करूँगा, मैं जानना चाहूँगा कि वो कैसे मर सकती है, उसने क्यों सुसाइड किया। ठीक है, हालांकि उसे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो मुझसे शदीद मोहब्बत करती थी। ठीक है, और उसने ख़त में भी ये लिख दिया था, अगर तुम मर जाओ, ठीक है, मैंने ज़िंदा रह कर क्या करना है। ठीक है, मोहब्बत तो मैं तुमसे करती हूँ, चलो मेरा जीना, मेरा मरना तुम्हारे काम आता है, मेरा दिल फिर भी तुम्हारे अंदर ज़िंदा रहेगा। ठीक है, और मुझे ऐसा समझ क्यों नहीं आ, मुझे एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, मैं पूछ रहा हूँ कि जो एलिफ का हाथ जब एक्सचेंज हुआ, ठीक है, सिहान को लग गया, डोनेट हो गया, ठीक है, तो क्या ये दिल चेंज हो गया? तो अब वो चीज़ें जो एलिफ की थी वो सिहान के अंदर आ गई। ठीक है, जो वो बातें, वो दिल, वो चीज़ें, क्या वो सिहान को ऐसा नहीं फील होना चाहिए था जैसे एलिफ फील करती थी सिहान के लिए? तो फिर भी वो ऐसा लग रहा था कि वो सिहान ही है, एलिफ का दिल जैसे बिल्कुल खामोश था। आई डोंट नो, मुझे ऐसा क्यों फील हुआ। उसके बाद अब औरंग भी आ गया, औरंग ने कह दिया है कि भाई मुझे नहीं लगता कि एलिफ जो है उसने सुसाइड किया होगा, इसके पीछे कुछ ना कुछ है। तो उसने सिहान के साथ मिल के सिहान को कहा कि तुम उसके शौहर हो, ठीक है, तुम्हें हक है कि तुम जानो कि तुम्हारी बीवी को क्या हुआ है। तो फिर वो तहकीक में लग गया, उसने कहा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अपने बाप से भी पूछा तो उसने बाप ने काफ़ी कोशिश की नहीं ना बताने की, लेकिन ने कह दिया सिहान को कि तुम अगर पूछ सकते हो तो अपने बाप से पूछो। ठीक है, औरंग जा रहा था तो गाजी यूसुफ के आदमी गए, उसे कहा कि तुम चुप करके ना यहाँ से चले जाओ, अदरवाइज तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तुम जान से जाओगे। तो वो जाकर पहुंच गया थाने में और उसने कहा मेरी दोस्त है। मुझे ऐसा क्यों, हालांकि वो उसकी कज़न थी, वो उसे कहती भी है कि मेरी कज़न हो, ये मेरा कज़न है, मेरा दोस्त है, ये वो। अब वो सिर्फ कह रहा है कि मेरी सिर्फ वो मेरी दोस्त थी, बहुत अच्छी दोस्त थी, तो मैं उसके लिए ना रिपोर्ट लिखवाने हो, उसका मर्डर हुआ है। ठीक है, तो हालांकि वो आदमी जाकर गाजी यूसुफ को फ़ोन करता है, वो बेचारा वहीं फंस जाता है। वो लोग पहुंच जाते हैं उसे मारने पीटने के लिए, और वो उसे कहते हैं हमने इसे कत्ल कर देना, इसे मार देना है। ठीक है, और गाजी यूसुफ ने खुद अपने मुंह से बता दिया है कि भाई क्या क्या हुआ था, लेकिन उसे ये नहीं बताया कि वो किस तरह मरी थी, उसका गला दबा दिया गया था। उसने पूछा भी था कि आप प्लीज़ अपने कन्फेशन कर लें कि आपने किस तरह से ना एलिफ को उसको मर्डर किस तरह किया था, आप कन्फेशन कर लें। तो उसने नहीं की, खामोश हो गया। तो वो वहाँ से उठकर चला जाता है। ठीक है, तो अब जो लास्ट वाला सीन दिखाया है वो उसकी कब्र पर जाता है और उसे माफ़ी मांगता है, और वो कहता है कि तुम्हें इस तरह नहीं जाना चाहिए, ये वो वगैरह, तो मुझे माफ़ कर दो, तो मेरे बाप ने तुम्हारा कत्ल किया, मुझे माफ़ कर दो। और वो सामान लेकर भी जा रहा है। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने बाप से ना नाराज़ होकर टर्की जाएगा, और वहाँ पर उसकी मुलाकात एलिफ की बहन इल्हाम से होगी, जो सेम टू सेम एलिफ की तरह ही है, सेम शक्ल है उसकी। तो आई डोंट नो, वहाँ पर शायद इन दोनों का ना टकराव होगा। और उसके बाद उसका जो बाप है, ठीक है, उसने भी एक वॉइस भेज दिया कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं बहुत मजबूर था जब मैंने ये किया। ठीक है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आई लव यू सो सो मच। ठीक है, ये वॉइस करता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शायद वो भी अब सुसाइड करने वाला है, अंकल भी मरने वाले हैं। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि क्या सिहान के बाप ने जो किया, क्या वो सही था या गलत था? ठीक है, क्या अगर हम सोचें कि एज ए बाप उसने सही किया कि गलत किया, आप लोग अपने कमेंट्स में आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।